हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 10 की। बात करेंगे लेसन नंबर 10 के अंदर हम बात करेंगे वर्ब की। किसकी बात करेंगे दोस्त? वर्ब की। अच्छा सर, वर्ब क्या होता है? तो देखो भाई, वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अच्छा सर, क्रिया का मतलब क्या होता है? तो देखो भाई, वर्ब जिसे मैं क्रिया कह रहा हूँ, ये काम को दिखाता है। क्या कह रहा है? काम को दिखाता है या अवस्था को दिखाता है। मतलब वर्ब क्या है? वर्ब दो चीज़ों को दिखाएगा, या तो काम को या तो अवस्था को। ठीक है, क्लियर? यही लेसन 10 के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, इतना मैंने आपको इंट्रो दे दिया, इतनी आप बात याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक लाइन है यहाँ पर, देखो क्या रहा है कि एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ बट इफ़ यू डू फॉर अदर्स टू यू लिव इवन आफ्टर योर लाइफ। कह रहा है क्या? हर व्यक्ति, हर इंसान अपने लिए काम करता है, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए काम करेंगे, थोड़ा काम दूसरों के लिए करेंगे, तो आप अपने जीवन के बाद भी जीवित रहेंगे। ठीक है, या जी पाएंगे, कह सकते हैं। कैसे सर? देखो, जो महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति मतलब जिन्होंने कुछ किया है दूसरों के लिए, जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने दिलवाई आज़ादी। तो ठीक है, अब देखो गांधी जी तो बहुत टाइम होगा उनको मरे हुए, लेकिन उनके मरने के बाद भी क्या है? वो जीवित हैं। ठीक है, और हमसे ज़्यादा चलते फिरते हैं। पता है ना आपको गांधी जी कितने चलते हैं? हर काम गांधी जी से होता है। हाँ, वैसा कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपने गांव में मंदिर बनवाया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद भी उस मंदिर जो उसने बनाया, उसके किए गए अच्छे कामों के कारण लोग उसे याद रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए? अपने नेशन को, अपने देश को सर्व करना चाहिए। चलिए पहले इंग्लिश सीख लेते हैं, फिर सर्व करेंगे देश को। आइए चलिए, तो लेसन नंबर 10 बात करेंगे वर्ब की। अच्छा, मतलब क्या होता है? क्रियाएं होता है। अच्छा, कोर्स कंटेंट के अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है मेन वर्ब। क्या पढ़ना है भाई? मेन वर्ब। एक पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या अक्सर बोलते हैं, कई बुकों में लिखा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो समझ में आया आपको? क्या भाई सर, वर्ब दो प्रकार के हैं, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है सर? देखो, वर्ब की ना फॉर्म्स होती हैं, टोटल ना 5 फॉर्म होती हैं। ठीक है, उसे हम V1, V2, V3, V4 और V5 बोलते हैं। इन सबको पढ़ेंगे। जो 3 हैं इसको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बाकी 2 ईजी हैं। टेंस आने से पहले आपको थोड़ा सा दे देंगे आइडिया। बहुत ईजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पढ़ा भी देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये बात करेंगे लेसन नंबर 19 के बाद। ठीक है, तो यहाँ मेनली हम वर्ब और उसके फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, बता दिया मैंने आपको कि 2 वर्ब होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। बात करेंगे डेफिनेशन से। तो चलिए, यहाँ पर ना कुछ लिखा गया है, मैं पढ़ूंगा और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है, मान लीजिए कि आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, किसी को याद कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं कोई काम तो कर नहीं रहा, मैं तो सिर्फ बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। यूँ तो किसी को याद करते समय आपके हाथ पैर स्थिर हो सकते हैं, लेकिन दिमाग तो चल रहा है ना। इसलिए याद करना भी एक क्रिया है। क्रिया को ही वर्ब बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जिसे अंग्रेजी में मिस कहते हैं, जो काम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? मिस करना। इसका मतलब क्या होता है? याद करना। इसलिए ये मत सोचिए कि क्रिया का मतलब सिर्फ वो काम होता है जिसमें आपके हाथ पैर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। सही मायने में क्रिया का अर्थ कोई भी काम, फिर चाहे वो केवल दिमाग से ही क्यों ना किया जा रहा हो। सिंपल सा देखो फैक्ट है कि ऐसा कोई भी काम, देखो हमारे समाज में क्या है, मम्मी पापा क्या सोचते हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर रह के मेहनत एक काम कर रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं। अगर घर में हम सोए हुए हैं और पैसा आ रहा है तो उसे हम काम नहीं कहते वो लोग। ठीक है, चलो, तो इंग्लिश कहता है कि वो कोई भी काम, चाहे उसमें बॉडी मूवमेंट यानी शरीर यूज़ हो रहा नहीं हो रहा, दिमाग अगर यूज़ हो रहा है उस काम में, तो उसे भी क्या बोलेंगे? काम बोलेंगे। और काम को क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। इतनी बात याद रखना है। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया, और काम या अवस्था को दिखाता है। वर्ब क्या करता है? काम या अवस्था को, मतलब क्रिया या अवस्था को। चलिए बात करेंगे, यहां भी देखो वही लिखा गया है। कह रहा है, सपोज यू आर लाइंग ऑन द बेड एंड मिसिंग समवन, यू माइट थिंक ऑफ डूइंग नो फिजिकल वर्क। कोई फिजिकल वर्क तो हो गया, बट स्टिल यू मस्ट रिमेंबर डेट योर ब्रेन इज फंक्शनिंग। भाई क्या, दिमाग तो काम कर रहा है ना। हैंस सच अ वर्क मिस
जो याद करना मतलब क्या है, याद करना। इवन इफ बीइंग परफॉर्म्ड बाय योर ब्रेन, आप नहीं कर रहे, आपका दिमाग कर रहा है, ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वर्ब। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई काम और अवस्था दोनों को दिखा रहा है। इस बात से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, कह रहा है अयांश इज स्लीपिंग। तो अयांश यहाँ पे भाई क्या है, सब्जेक्ट है। बता दूं, सिंपल सेंटेंस जब बनता है ना तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस। जरा याद रखिएगा भाई, ठीक है। आगे आने पर विस्तार से एकदम क्लियर बताएंगे इसके बारे में, ठीक। तो भाई अयांश इज स्लीपिंग, तो अयांश स्लीपिंग भी भाई काम है, हाँ स्लीपिंग भी काम है भाई, हाँ याद रखना। हाँ तो सर स्लीपिंग कौन सा काम हुआ, देखो भैया सोना भी एक काम है, बस पैसे नहीं मिलते इसके, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो ये 3 सेंटेंस, पहला दूसरा तीसरा, आपको पढ़ने में ना एक जैसा लगेंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ क्या है। कह रहा है अयांश इज 8 months ओल्ड, मतलब अयांश 8 महीने का है। ध्यान सुनना, अयांश 8 महीने का है। दूसरा है अयांश वॉज 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का था है नहीं था, अयांश क्या है 8 महीने का था। चलिए अब दूसरा है अयांश विल बी 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा। इन तीनों में क्या है भाई, देखो जो हमारा सब्जेक्ट है क्या कोई काम कर रहा है, नहीं सर कोई काम नहीं कर रहा। तो सर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, यानी उसकी अवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं अवस्था को, स्टेट बोलते हैं, क्लियर। अच्छा मतलब वो 8 महीने का है, होगा या था, इनके बारे में बात हो रही है, क्लियर, समझ गए। पहले वाले में क्या हो रहा है, काम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जिस सेंटेंस में काम की बात हो, जिस सेंटेंस में काम की बात हो उसको हम पढ़ेंगे टेंस के अंदर, जो कि हमारा लेसन नंबर 19 है, ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे, बताएंगे। और जिस सेंटेंस के अंदर सिर्फ जानकारी मिल रही है किसकी, अवस्था यानी स्टेट की, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसके मैंने स्ट्रक्चर ऊपर अभी लिखा था, ठीक। वही बात यहाँ पर देखो लिखी गई है। कह रहा जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो, ऐसे वाक्य टेंस मतलब काल, जिसे आप सुना होगा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको नहीं छेड़ रहे हैं वरना डिस्टर्बेंस जाइए, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। में आते हैं, टेंस में आते हैं। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य ना कर रहा हो, केवल सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति, दो में से कोई एक, देखो स्लैश लगा हुआ है, के बारे में बताया गया हो, ऐसे वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, या सरल वाक्य बोल सकते हो आप। दोनों तरह के वाक्यों को आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे विस्तार से, जिसमें पता है आपको, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल है नहीं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की। बताएं आपको 2 प्रकार के क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। आइए देखें जरा टाइप्स ऑफ वर्ब को। देखो जो पहला है उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में रखिए मेन वर्ब, बाकी हिंदी से कोई मतलब है नहीं। चलिए मेन वर्ब करता क्या है, देखो क्या कह रहा है कि मेन वर्ब डिस्क्राइब मतलब वर्णन करता है, बताता है। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट। मेन वर्ब करता है जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है उसके काम को दिखाता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है, वर्णन करता है। एक ही बात है, दिखाना वर्णन करना था ना, एक ही बात है। तो मेन वर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसके एक्शन को, किसके एक्शन को, सब्जेक्ट के, इन अ सेंटेंस, क्लियर। भाई मेन वर्ब क्या है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को दिखाता है, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए कह रहा है इफ सम एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, अगर कोई काम हुआ है, इन देयर एनी एक्शन, मतलब अगर कोई काम हुआ है, किसी प्रकार का भी काम हो, जैसे डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट। अगर इस तरह कोई भी काम हुआ है, पता है डांस करने का मतलब क्या होता है आप लोग को, गाना, सिंग करना तो गाना, थिंक करना मतलब सोचना, रीड का मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, सी मतलब देखना, मूव मतलब
चलना, हिलना डुलना जो भी बोल सकते हो आप। मिस करना मतलब याद करना, और बीट मतलब मारना पीटना, ठीक है, मारना मेनली। ये सारे क्या हैं, काम को दिखा रहे हैं, किसी न किसी काम को। भाई कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई सोच रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई देख रहा है, कोई हिल रहा है, मतलब मूव कर रहा है, कोई मिस कर रहा है या कोई पीट रहा है। इन सभी काम में क्या है, कोई ना कोई काम हो रहा है। और इन कामों का कौन रहा होगा, जिसके सेंटेंस में बात हो रही होगी, यानी सब्जेक्ट वो काम कर। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अच्छा, ये करता क्या है, यह है क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया मतलब वर्ब। यह है वर्ब सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है। देखो वहाँ पे क्या था, मेन वर्ब के अंदर क्या था, मेन वर्ब के अंदर क्या था कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का इंफॉर्मेशन मिल रहा था। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या है, यहाँ उसकी अवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है। चलिए, कह रहा है यह है क्रिया किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की अवस्था व समय काल, मतलब टाइम पीरियड है, वर्तमान यानी प्रेजेंट, भूत मतलब पास्ट, और भविष्य मतलब फ्यूचर के बारे में बताने में सहायता करती है। सब्जेक्ट के अनुसार व समय काल, वर्तमान, भूत एवं भविष्य के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। जो देख रहे हो आप, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और लगातार प्रयोग होंगी तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। चलिए एक बार मैं आपको समराइज कर दूं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो भाई, दो तरह के वर्ब हैं। क्या है, वर्ब दो तरह के हैं, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब का जो काम है वो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके कार्य को दिखाना है, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब है उसका काम है सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताना, ठीक है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ठीक है। बात करेंगे इसकी आगे, क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब स्टेट को दिखाएगा सब्जेक्ट की, और मेन वर्ब एक्शन यानी काम को दिखाएगा। क्लियर है, छोटी सी बात है ये। आप इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, ये सब याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार प्रयोग होंगे तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जितना बेहतर रहेगा कि आप अभी याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ बात करेंगे हम वर्ब की 3 फॉर्म के बारे में। बताया था मैंने आपको, होती तो 5 हैं, हम बात यहाँ पे 3 की करेंगे, बाकी 2 की बात हम आगे चलने पे जब टेंस आएगा तब करेंगे, ठीक। तो देखो भाई, यहाँ पर करना क्या है, आपको ना इनको देखना है। देखो याद नहीं कर सकते इनको, समझ रहे हो, याद नहीं कर सकते इन लोग को, क्योंकि 2-4 नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो आप इनको बार बार पढ़ सकते हो, ठीक है, ताकि क्या होगा कि जब प्रयोग करना होगा ना तब आपको पता होगा कि अच्छा इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे बनता है, ठीक। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ठीक है। कुछ तो ऐसे वर्ड जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है, ठीक है। तो बहुत कम के ही बदलते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये सारे वर्ड क्या हैं, ईजी हैं और डेली यूज़ वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 मेरे साथ बोलिएगा दोस्तों। देखो ढेर सारे हैं, मेरे साथ बोलिए ताकि आपको भी क्या है, कंसंट्रेशन ना रहेगा और कुछ कुछ वर्ड याद जाएंगे। चलिए देखिए, गो, गो का क्या होता है सेकंड फॉर्म, वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन बनेगा। चलिए अगला क्या है भाई, मीट। अच्छा, मीट का सेकंड फॉर्म क्या होगा भाई दोस्तों, मेट होगा, ठीक। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, मेट ही रहता है, ठीक है। देखो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म इसका बदल नहीं रहा है। अगला है कम, केम और कम, ठीक है। अगला है लीव का लेफ्ट और लेफ्ट, देखो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम सेम है। अगला है फाइंड, फाइंड का फाउंड और फाउंड, देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड और थर्ड सेम है। अगला है लिव, लिव्ड और लिव्ड। यहाँ पे आपको ना सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम सेम देखने को मिल रहे हैं, तो घबराना नहीं है। बहुत सारे वर्ड, मैक्सिमम वर्ड के क्या होंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म मैच करते होंगे, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला है गेट, गेट का मतलब क्या होता है, गॉट, सेकंड फॉर्म होगा इसका। और थर्ड फॉर्म में तीनों प्रयोग करते हैं, गॉट भी प्रयोग करते हैं और गॉटन भी, सॉरी 2 ही हैं, ठीक है। चलिए आगे ढेर सारे हैं,
आइए वन बाय वन बोलिए मेरे साथ, चलिए। स्टे, स्टेड और स्टेड, डांस, डांस्ड और डांस्ड। चलिए, प्ले, प्लेड और प्लेड। देखिए सबके सेम है, ठीक है। सिट, सेट और सेट। टीयर, टोर, टॉन। स्टैंड, स्टूड और स्टूड। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। भाई बोलो साथ में, तभी मज़ा आएगा देखने का, ठीक है। बुत बन के मत बैठे रहो तो मज़ा ही नहीं आएगा। चलिए आगे बात करेंगे। लाफ, लाफ्ट और लाफ्ट, क्योंकि यहाँ पे आप आए हो सीखने के लिए, ठीक है। तो बोलने से कंसंट्रेशन आपका यहीं बना रहेगा। चलिए, और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ ईयरफोन लगा के देखा कीजिए ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आगे बात करते हैं। फिल, फिल्ड और फिल्ड। अगला है स्माइल, स्माइल्ड और स्माइल्ड। सेंड, सेंट और सेंट। राइट, रोट और रिटन। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। रीड, रीड और रीड। देखो यहाँ पे तीनों के क्या हैं, सेम है। अगला है वीप, वेप्ट, वेप्ट। अगला है ईट, एट और ईटन। चलिए, कुछ के ना देखो, कुछ के तीनों फॉर्म अलग होंगे, याद ध्यान रखना। कुछ के तो तीनों फॉर्म अलग होंगे, कुछ कई बार क्या होता है तीनों फॉर्म सेम होते हैं, ठीक है, और कई बार सिर्फ दो फॉर्म सेम होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शाउट, शाउटेड, शाउटेड। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रन, रैन और रन। वियर, वोर, वॉर्न। ठीक है। देखो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत लोग को ना देखो प्रोनाउंसिएशन भी ऊपर नीचे हो रही है, तो घबराना नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक, तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और ज़्यादा दिक्कत हो तो इस वर्ड को ना गूगल पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और वहाँ से आप माइक का ऑप्शन आता है स्पीकर का, आप सुन सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, ठीक। तो डरने वाली बात नहीं, किसी को बोलना नहीं आ रहा तो, ठीक। अगला है गेटअप। अरे भैया पेन कहाँ चला गया। हाँ, गेटअप, गॉटअप और गॉट। अगला है कॉस्ट, कॉस्ट और कॉस्ट। देखो तीनों में क्या है, सेम है इसका। अगला है थैंक, थैंक्ड और थैंक्ड। अगला है मूव, मूव्ड और मूव्ड। नेक्स्ट है साउंड, साउंडेड और साउंडेड, सेम ही है इसमें भी। अगला है, अब देखो सी, सॉ और सीन। अगला है टच, टच्ड और टच्ड। लुक, लुक्ड। अरे भाई बोलते क्यों नहीं, बोलो बोलो तभी सीखोगे, बिना बोले नहीं सीखोगे इसको। लुक्ड। लर्न, लर्नड, लर्नेड या लर्नड, ठीक है। अगला है वॉच, वॉच्ड और वॉच्ड। अगला है कुक, कुक्ड और कुक्ड। अगला है कैच, कॉट और कॉट। नेक्स्ट है टीच, टॉट और टॉट। अगला है हैंग, हंग, हंग। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। कॉम्ब, कॉम्ड, कॉम्ड। टेक, टुक, टेकन। देखो तीनों लगे। राइड, जो चलाते हैं 2 पहिया, 2 व्हीलर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। रोड और रिडन। अच्छा, जो चलाते हैं 4 पहिया उसे क्या बोलते हैं, ड्राइव। ड्रोव और ड्रीवन। अगला है ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ठीक है। देखो तीनों फॉर्म सबके क्या हैं, इसके अलग अलग हैं, ठीक। जहां 3 फॉर्म अलग अलग हैं वहां आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओपन, ओपनड और ओपनड। अच्छा, अगला है होल्ड, हेल्ड और हेल्ड। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। शिवर, शिवर्ड और शिवर्ड। स्लीप,
स्लेप्ट, स्लेप्ट। अच्छा ये ब्रदर नहीं है भाई, बॉदर है। क्या है? बॉदर। कुछ लोग ब्रदर पढ़ लेंगे, बॉदर है। बॉदर, बॉदर्ड और बॉदर्ड मतलब था परेशान करना, लिखा ही हुआ है। हाँ जरा इसको ना वोकैबुलरी की तरफ भी याद रखिएगा ताकि आपको बोलने में बहुत हेल्प करिए। देखो सारे वर्ड जो मैंने लिए ना सब बोलने में ही होते हैं। अगला है सिंग, सैंग, और इसको भी सैंग ही पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग संग बोलेंगे, सैंग ही बोलते हैं, ठीक है। नो, न्यू और नोन। अगला है कट, कट, कट। भाई तीनों में क्या है? सेम है। थिंक, थॉट, थॉट। पुट, पुट, पुट। देख लो सेम है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अगला है वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। सीम, सीम्ड और सीम्ड। टॉक, टॉक्ड और टॉक्ड। फील, फेल्ट, फेल्ट। से, सेड, सेड। वर्क, वर्कड, वर्कड। टेल, टोल्ड, टोल्ड। वांट, वांटेड और वांटेड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। फीड, फेड और फेड। अगला है कंप्लेन, कंप्लेन्ड और कंप्लेंट। क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट। सीक, सॉट, सॉट। डिग, डग, डग। डिप, डिप्ड और डिप्ड। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। बाइट, बिट और बिटन। हाइड, हिड और हिडन। बिगिन, बिगैन और इसको भी बिगन ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिगन, ठीक है। कुछ लोग बिगुन बोलेंगे, नहीं वो ठीक नहीं। चलिए अगला है शो, शोड, शोड। हिट, देखो तीनों में सेम क्या है? क्या है? हिट, हिट और हिट, ठीक। अगला है बीट, बीट और बीटन। मैरी, मैरिड और मैरिड। पीप, पीप्ड, पीप्ड। प्लाउ, प्लाउड, प्लाउड। रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड। अगला है राइज, रोज और रीजन। अगला है स्पिट, स्पेट, स्पेट। अगला है हर्ट, हर्ट और हर्ट। तीनों में क्या है? सेम है। थ्रो, थ्रू और थ्रू। अगला है फ्लाई, फ्लू और फ्लू। अगला है एब्यूज, एब्यूज्ड और एब्यूज्ड। एड, एडेड और एडेड। अगला है टाई, टाइड और टाइड। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला है वीव, वोव और वोवन। अगला है बेथ, बेथेड और बेथेड, ठीक है। अगला है बिड, बेड और बिडन। रिंग, रंग और रंग, ठीक है। फॉल, फेल और फॉलन। अच्छा देखो यहां पर बियर अलग है भाई, पीने वाली बियर नहीं है, जन्म देना होता है, ठीक है। बोर और बॉर्न, ठीक है। क्लियर? अच्छा अब कुछ है ना जो इंपॉर्टेंट हैं और जो मतलब अलग तरह से बनते हैं पूरे, इनको ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना कर दो आप। कौन कौन से भाई? ले, लेड और लेड। लाए, लाइड और लाइड। लाए, ले और लेन। तो भाई ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। तो हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और अब तक अगर वीडियो पे बने हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में